वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। किस मकाम की क्या सूरत हाल है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जान लेते हैं चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान से। हुमायूं मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अब तक कीमती वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है आपके टाउन की, और नेटी जेटी पुल और अहम शाहराएं भी आपके पास हैं, सूरत हाल बताइएगा टाउन के हवाले से। अल्लाह ताला की मेहरबानी से बारिश आई, अल्लाह ताला की रहमत आई 2 बजे, और उसके बाद से फिर जब बारिश थम गई तो उसके बाद से हमने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं निटी जेटी ब्रिज के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ और इसको हमने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है, रोड को जीरो कर दिया है, बिल्कुल पानी निकल गया है यहाँ से। और अंदर इलाकों की भी हालात जो है वो भी बेहतर है। और इंशाल्लाह जो कुछ थोड़े बहुत जो कहीं पानी रह गया है तो उसको इंशाल्लाह कल सुबह और रात में भी हमारी जो है ना हमारे मजदूर, हमारे टाउन के लोग और हमारी जो वाटर बोर्ड की जो बाउंसर है वो भी हमारे पास है। इंशाल्लाह वो मसले भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे रात में। अच्छा हुमायूं साहब, जी हुमायूं साहब, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बारिश मजीद होती है तो उसके हवाले से कोई पेशगी इकदाम किए हैं? हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह हम बिल्कुल रोड के ऊपर है। इस वक्त भी मैं निटी जेटी ब्रिज पर ही हूँ यहाँ पर, और हम इंतजार कर रहे हैं। सुना है कि 7 साढ़े 7 बजे दोबारा बारिश होगी, तो अल्लाह ताला की रहमत है, अगर आएगी तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम यहाँ पर खड़े हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी इंशाल्लाह कि हम जो है बेहतर से बेहतर जो है ना कर सके काम। बिल्कुल हुमायूं साहब, बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, लेकिन ये जहमत में तब्दील ना हो जाए। अगर पेशगी इकदाम किए हुए हों, नेटी जेटी के पुल पे भी देखा जा रहा था बड़ी तादाद में पानी जमा था, सफ़र करने वालों को, ऑफिस से घर जाने वालों को मुश्किलात का सामना था। तो अब बताइएगा नेटी जेटी के पुल मैं की क्या भी सूरत आपको हाल है? नेटी जेटी का जो है वीडियो भिजवा देता हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो गया है नेटी जेटी। नेटी अब जेटी 1 पुल, इंच जी 1 इंच 2 इंच पानी तो रहेगा, क्योंकि वो जो शक्कर होते हैं जो हमारी टैंकियां हैं, तो मोटरें जो है ना वो बस इतना ही पानी खींच सकती है कि 2 इंची 1 इंची पानी तो रहेगा। इंशाल्लाह सुबह साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हुमायूं साहब, आप ये दावा कर रहे हैं कि सुबह तक अगर बारिश मजीद भी हो जाती है तो नकासी आप पर काबू पा लिया जाएगा, नकासी आप मुमकिन बना ली इंशाल्लाह जी जाएगी? हम सारी रात सुबह तक जो है यहाँ बैठे रहेंगे, अपना काम करेंगे। जिस काम के लिए हमें पार्टी ने यहाँ 3 सीटों के ऊपर बिठाया हुआ है अवाम की खिदमत के लिए, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं और इंशाल्लाह अवाम के अंदर है, और इंशाल्लाह अपने रोडों के ऊपर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। वर्कर्स जो हैं, बल्दियाती इदारों के वर्कर्स जो हैं वो कोशा हैं काम करने के लिए, मौजूद है, उनकी छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं, सुनने में आया हुमायूं जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टियां मंसूख है जी। मेरे साथ मेरे टीएमओ भी है, यहाँ तमाम लेबर मेरे साथ है, सैनिटेशन के लोग हैं, और केएमसी की भी गाड़ी हमारे पास मौजूद है। और हम अपने पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से कोई शिकायत आती है छोटी मोटी, तो इंशाल्लाह उसको भी हम जो है ना सॉल्व कर रहे हैं मसलों को। ठीक है हुमायूं साहब, ये भी बताइएगा किसी सियासी रहनुमा ने आपके टाउन का दौरा किया है या आपने खुद जाकर खुद जायजा लिया टाउन का? हाँ जी, मैं तो दोपहर से ही जो है ना मैं माड़ीपुर की तरफ गया। माड़ीपुर रोड मैंने देखा और अपने ऑफिस की तरफ मैंने चक्कर लगाए, पूरे जो है ना इलाकों को मैंने देखा। शेर मोहम्मद रोड में भी मैं गया हूँ, और इंशाल्लाह ठीक है सारा निज़ाम। और केमाड़ी भुट्टा विलेज की तरफ भी इंशाल्लाह ठीक है निज़ाम। ठीक है निज़ाम, आप बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से, उनकी काविशों से और नकासी आपके मामलात के हवाले से मुतमईन हैं, और आवाम को क्या गुजारिश है आपकी आवाम से कि वो भी मुतमईन रहें? इंशाल्लाह जी आवाम को मेरा यही कहना है कि बस आप अपने बच्चों को जो है ना घर में रखें जब तक ये बारिशों के जो अलार्म बज रहे हैं, तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और हमारे साथ और हमारे जितने भी टाउन के लोग आते हैं उनके साथ ताउन भी करें कि वो आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सके। अच्छा, आपने अमले को क्या हिदायत दी हैं चेयरमैन माड़ीपुर साहब के अमला कल भी मौजूद रहे फील्ड में, चाहे बारिश हो या ना हो, या ज़्यादा तादाद में या मिकदार में हो? तो अमले के हवाले से कल की भी बताइएगा, क्योंकि कल भी हल्की बारिश का इम्कान बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से। इंशाल्लाह तमाम जो स्टाफ जो है इंशाल्लाह मौजूद रहेगा जब तक ये अलार्म बज रहा है।
तमाम स्टाफ मौजूद रहेगा और हुमायूं मोहम्मद खान का कहना है जब तक ये बारिश का अलार्म है और वो उनका अमला फील्ड में मौजूद है, वो फील्ड में मौजूद है, तो आवाम को चाहिए कि उनकी तरह आवाम भी मुतमईन रहे और इंशाल्लाह कल सुबह तक नकासी आप पर का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस मसले पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। चाहे जितनी भी बारिश हो, उन्होंने पेशी इक़दाम किए हैं। इस हवाले से आवाम को चाहिए कि वो भी मुतमईन रहे। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपको बताएं कि कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। दफातर और जामियात से घरों को वापसी मुश्किल हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है और काफ़ी शाहराहों से नकासी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें भी कुछ शाहराहों पर देखी जा रही हैं। मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हादसात भी पेश आए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाह फैसल टाउन से गौहर खटक साहब से। गौहर खटक साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अब तक कीमती वक्त देने के लिए। गौहर खटक साहब, क्या सूरत हाल है आपके टाउन की और नकासी आपके क्या इकदाम हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। इस वक्त तो पानी रोडों पे मौजूद है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह अगर दोबारा बारिश का स्पेल नहीं आया तो 1-2 घंटे में हालात नॉर्मल हो जाएंगे। मैं अपने टाउन की हदूद की बात कर सकता हूँ। मैं अभी भी इलाके में था, विजिट पे था, जो मेन शराइ थी उस पर मौजूद था। थोड़ा बहुत पानी मौजूद था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कोई हादसे कोई वाक़े नहीं हुए। और इंशाल्लाह अगर 1-2 घंटे बारिश नहीं हुई, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि और मजीद स्पेल है, तो अगर वो नहीं हुआ तो हालात कंट्रोल में होंगे। अगर वो हो गया तो फिर इंशाल्लाह टीम हमारी लगी हुई है, हमारी इमरजेंसी सेंटर भी काम कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारा स्टाफ मौजूद है और हम लगे हुए हैं, फील्ड में इस वक्त भी मौजूद है। अच्छा, ये बताइए गौर साहब, कंट्रोल में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में हालात। जी गौर साहब, ये भी बताइएगा कि बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में रुकावट का इस तरीके का कोई मसला पेश आया या ट्रैफिक का निजाम दरम बरम देखने में आया? हमारे पास 2-3 मसले। एक तो ये 8000 रोड है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का, ये KMC के पास रखता है। अच्छा, इसके नाले में से भी पानी निकल आया है बहुत ज्यादा और इस पे ट्रैफिक जाम है। 8000 रोड कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, हमारे पास एक रोड है शम्मा सेंटर का, वहाँ ब्रिज बना रहे हैं KMC वाले मेयर साहब, वहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू आ रहा है, वहाँ भी जाम है। और शाह फैसल ब्रिज पे थोड़े सा ट्रैफिक जाम है, बाकी और कहीं पर कोई मसला नहीं। ट्रैफिक जाम ऐसे है कि रवानी में थोड़ी खलल पैदा हो रही है 8000 रोड के अलावा, बाकी चल रहा है सब कुछ बेहतर है। अच्छा, आपने अपने अमले को क्या हिदायत दी हैं कि वो फील्ड में मौजूद रहें जब तक नकासी का अमल मुकम्मल ना हो जाए? आपके अमले की छुट्टियां मनसूख की गई हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे पिछले साल की तरह भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन में बारिशों पे शाह फैसल की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श और मुतमईन थी। और इस साल भी इंशाल्लाह हमने अपनी तमाम स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख की हुई है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी टीमें मौजूद है और वो काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह जब तक पूरे बारिश का स्पेल खत्म नहीं हो जाता और सब क्लियर नहीं हो जाता है, उस वक्त तक ये हमारा काम चलता रहेगा। अच्छा गौर खटक साहब, ये तो बात हो गई है जो बारिश हो चुकी उसके बाद नकासी के हवाले से, लेकिन अब मजीद जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से कि 9 बजे के बाद भी बारिश होने का इम्कान है, तो उसके हवाले से कोई पेशगी इक़दाम किए गए हैं? जी जी बिल्कुल, हाँ, जैसे क्या हमारे DLM में है कि बहुत जबरदस्त बारिश होनी है रात में, तो उसके लिए हमसे जो हो सकता है, जो हमारे मेन शॉकिंग पॉइंट नालों के, उस पर हमने 2 दिन पहले ही काम कर लिया था। जो हमारी मेन सीवरेज की लाइनें थी उस पर भी हमने काम कर लिया था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। हाँ, बारिश जब तेज होती है तो उसकी वजह से पानी रोडों पे और उसमें थोड़ा आ जाता है, 2-3 घंटे लगते हैं उनको निकलने में, क्योंकि लाइनें और नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो पानी निकलने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, उसके बाद हालात नॉर्मल हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्या आपके इलाके में गटर या सीवरेज लाइन भरने के कोई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं गौर साहब? जी जी बिल्कुल, सीवरेज लाइन बिल्कुल फुल हो जाती है। और यहाँ ये बता दूं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है,
और हमारे साथ राब्ते में भी नहीं है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान राब्ते में थे, उन्होंने और हमने मिलकर काम किया है, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे साथ राब्ते में नहीं है। और सीवरेज का ही मेन मसला है, लाइनें बढ़ जाती है जिसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। जी बहुत जहाँ शुक्रिया। हमारे नाले हैं उनको हमने क्लियर किया हुआ है, नालों को कोई चौकिंग पॉइंट पर हमने सब क्लियर किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। गौहर खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बारिश के होने वाले और उसके बाद के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनडी खान हमारे साथ मौजूद है। हम्माद एनडी खान साहब बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम्माद एनडी खान साहब, क्या सूरत हाल है आपके टाउन की और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं आपके अमले की जानिब से? मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त करंट वार्निंग इशू रेन का चल रहा है और आपने इसको एड्रेस किया। देखिए हमारे लियारी टाउन के अंदर कुछ शॉकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ हस्बे मामूल हमेशा पानी खड़ा होता है जी। और सबसे पहले हमने वहाँ पर अपने डी वाटरिंग पंप्स लगाकर, इक्विपमेंट्स लगा के, मशीनरी स्टाफ लगा के और रेन से पहले ही 4-5 दिन पहले से ही हमने काम शुरू कर दिया था, जिसमें हमने जो एचपिट की सफाई थी वो की थी। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्ड किया कंपैरेटिवली और डी वाटरिंग पे जरूर हमने लगाए क्योंकि पानी खड़ा हुआ था सड़कों पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने कंट्रोल पाया हुआ है। और सुबह से हम फील्ड में इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ और हमारी पूरी टीम भी मौजूद है, बल्दियाती नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं और काम चल रहा है। डी वाटरिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा काम अमल इस वक्त जारी है और जहाँ पर कहीं कहीं सीवरेज के इश्यूज हैं वो भी साथ हम एड्रेस कर रहे हैं। वाटर बोर्ड का अमला भी हमारे साथ मौजूद है। पूरी एक टीम के तहत कलेक्टिवली हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि अगर कहीं कुछ रोड कटिंग के इश्यूज की वजह से जो इश्यूज आए थे उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ एड्रेस करें ताकि कहीं भी कोई इस तरह के ओपन मैनहोल्स या कोई खड्डे ना रहे। तो हर चीज को साथ साथ मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना कोई इस तरह की कैजुअलिटी हुई है और बरसात को भी खत्म होने के बाद भी हमने अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। माशाल्लाह से पानी सड़कों पे जरूर मौजूद है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, मगर उसको साथ साथ हमारी मशीनरी और हमारा स्टाफ और अमला सब मौजूद होकर काम करते हुए हुकूमत सिंध की जानिब से जो हमें डायरेक्टिव्स हैं बिलखुसूस वजीर बल्दियात सैयद नासिर शाह साहब की तरफ से और मेयर कराची की तरफ से मौजूद है, तो वो हम उसको अमल भी उस पर कर रहे हैं और फील्डों में मौजूद है और काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा हम्माद एनडी खान साहब, आपने जैसे कि बताया कि वाटर बोर्ड का अमला भी आपके साथ मौजूद था, वाटर बोर्ड के अलावा तमाम बल्दियाती इदारों का अमला भी आपके साथ था नकासी आप में मदद के लिए? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त अगर आप इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखा सकता टीवी पे तो मेरे साथ इस वक्त वाटर बोर्ड का अमला भी है, मेरे साथ तमाम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं, प्लस हमारे साथ जो हमारा टीएमसी का अमला है वो भी मौजूद है। केएमसी की तरफ से अभी मेयर साहब के स्पोक्स पर्सन है करमुल्लाह वकासी, वो भी हमारे साथ थे। पूरे फील्ड में अभी हम मौजूद थे। वजीर आला के मुआविन खुसूसी उस्मान गोरा साहब भी हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे। हमने हर जगह पूरा विजिट भी किया। तो तमाम सिंध गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं और जो एजेंसीज हैं और असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास से, जो रेवेन्यू की साइड को भी कैटर कर रहे हैं, तो तमाम एजेंसीज मिलकर हम काम कर रहे हैं कलेक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। और जो एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज हुई जब हम जो हमारे शाह वलीउल्लाह रोड है खास तौर पे और उस तरफ जब हम गए तो आवाम भी हमारे साथ मिलके सड़कों की झाड़ू लगा रही थी, ब्रशिंग कर रही थी। हमारे साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी अमला शामिल था। तो सबने मिलके काम किया। तो ये एक अच्छी चीज थी कि सब मिलके अपनी जिम्मेदारी इसको समझ रहे थे और हुकूमत सिंध का साथ भी दे रहे थे और काम चल रहा था। और आप देखेंगे अगर अब बरसात फर्दर और नहीं होती तो इंशाल्लाह रात गए हमारे ऑपरेशन जारी रहेगा, या फिर उसके बाद हम ब्रशिंग की रिक्वायरमेट होगी वहाँ ब्रशिंग करेंगे। और इंशाल्लाह कल जब आवाम सो के उठेगी तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि एक क्लियर पिक्चर दें ताकि लोग आराम से आमदोरफ्त भी कर सकें और सड़कों पे निकल भी सकें। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपील करूंगा कराची की आवाम से बिलखुसूस कि प्लीज आप इस वक्त घरों पे बैठें, क्योंकि अमला हमारा इस वक्त काम कर रहा है तमाम कराची के अंदर। और आप जब घर पे बैठेंगे ट्रैफिक की कंजेशन कम होंगी तो हमारे अमले और मशीनरी के लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ थोड़ा सा हमें 1-2-4 घंटे का टाइम पीरियड दे दें ताकि हम पानी की निकासी को यकीनी बना सकें। अच्छा हम्माद एनडी खान साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, किसी सियासी रहनुमा ने आपके इलाके का दौरा किया नकासी आपके मामला देखने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ के जो हमारे एमपी हैं वो भी यहाँ पर विजिट पे थे हमारे साथ और टाउन चेयरमैन भी यहाँ के हैं वो भी विजिट पे थे साथ। डिस्ट्रिक्ट की तंजीम भी यहाँ पे तमाम जो लोगों की यहाँ पर मौजूद थी।
हर नुमाइंदा फील्ड पे था, जो कि एक और एक अच्छा साइन था कि जितने यूसीज के वाइस चेयरमैन होते हैं, केएमसीज के मेयर साहब के जो फोकल पर्सन्स हैं वो भी हमारे साथ सड़कों पे थे, खुद मुआविन खुसूसी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और वो जो आप देखेंगे, मैंने जो हमारी वीडियोस भी चलेंगी जब, तो आप देखेंगे कि सब मौजूद थे, ये सिर्फ बातें हम नहीं कर रहे। तो सब मिलके काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। मैं अगेन पब्लिक से भी अपील करूंगा कि थोड़ी सी नेगेटिविटी कम रखें, आप जरूर हमारी इस्लाह करें, हम हमेशा उससे सीखेंगे भी और काम भी करेंगे। मगर प्रोपेगेंडा जब हम करने पे आ जाते हैं उससे ये होता है कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हम तब भी अपना काम करते रहेंगे, मगर ये है कि वो फिर लोगों के लिए जो है ना एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और हम अपने शहर को, हमें कोशिश करना चाहिए कि मिलके अच्छे एक रिजल्ट दें, पॉजिटिव रिजल्ट दें। और एक ही चीज को जरूर अप्रिशिएट करें कि हुकूमत सिंध के तमाम नुमाइंदे, मशीनरी सब मौजूद हैं, काम कर रहे हैं सड़कों पर। ठीक है, तनकीद इस्लाह की सूरत में हो तो आप वेलकम करेंगे और कोशिश करेंगे आवाम से कि नेगेटिविटी थोड़ी कम रखें। अच्छा, मुझे आपकी बातों से लग रहा है, ये जाहिर हो रहा है कि आप काफ़ी हद तक अमले की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। आवाम के मुतमईन होने के लिए ये बताइएगा कि सुबह तक नकासी आपके मामलात पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले अपील की आपके चैनल के तवज्जुह से कि आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि थोड़ा सा हमें और टाइम दें, आप लोग सड़कों पे ना आए। बाइक्स आती हैं, फिर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पानी जरूर खड़ा है, बरसात काफी स्पेल्स में आई है और अच्छी खासी बरसात हुई है, तो पानी जरूर खड़ा है। तो जब आप कोई बाइक गिरेगी, फिर उसकी वीडियो बनेगी, फिर वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। हमें थोड़ा सा स्पेस दें, हम आपको इंशाल्लाह रात तक क्लियर करके दे देंगे, फिर आप जाएं, एंजॉय करें रेन को, हम आपके साथ इंशाल्लाह इसको आपको आपके लिए इजी करेंगे, आपके लिए फैसिलिटेशन करेंगे। तो मैं अपने अमले से बहुत मुतमईन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 आवर्स काम करते हैं, आप हमें फील्ड में पाएंगे। और आवाम से भी मेरी अपील है कि थोड़ा आप मुतमईन रहें, अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें, हम हमेशा की तरह सड़कों पे मौजूद होते हैं, डिलीवर करते हैं और अभी भी आपको डिलीवर करके देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप डिलीवर करके देंगे। अम्माद एंडी खान साहब, बड़ी बात हो जाएगी, आपने बड़ा दावा किया है कि ये जो बारिश है, अवाम फिर जब नकासी आप पे काबू पा लेंगे तो बारिश को एंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं। तो आप ये बात का दावा दे सकते हैं कि ये बारिश नकासी आपके बाद अब्रे रहमत के बजाय अब्रे जहमत नहीं बदलेगी? शॉर्ट बताइएगा, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद थे हम्माद एंडी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सदर मंसूर अहमद शेख साहब। मंसूर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अब तक कीमती वक्त देने के लिए। मंसूर अहमद शेख साहब, क्या सूरत हाल है आपके टाउन की और क्या खातिर का इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमने रात को ही चीफ सेक्रेटरी साहब के हुक्म पे, मगर क्योंकि हम पहले ही तैयार थे तो लेट हुक्म के होने के बावजूद भी हमने 6 कैंप्स एस्टेब्लिश किए हैं और उसमें स्टाफ अवेलेबल है। और सुबह से लेके जो है ना, मैं खुद विजिट पे था। बात यह है कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो नेचुरली ओल्ड सिटी एरिया में पुराना है और या क्लिफ्टन की एरिया में बेहतर है। बाकी जगहों पे जो है ना पुराना सिस्टम है और पॉपुलेशन अगर कम पॉपुलेशन पे वो बना हुआ है। और जितनी बरसात हुई है वो बहुत तेज बरसात हुई है, तो उसको मैनेज कर रहे हैं। कहीं पे पानी रुका हुआ है, बहुत सी जगहों पे हमने डी वाटरिंग करके जो पंप्स लगा के उनको कर दिया है। हमारे साथ साथ सब जिसके जो हाथ में म्युनिसिपल सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं, लाइक केएमसी भी कर रहा है और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर रही है। सब मैंने फील्ड में देखे, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर से लेके सारे अफसरान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के भी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के भी। तो जाहिर है आपने देखा होगा कि बरसात की जितनी स्पीड थी जी, तो कहीं ना कहीं पानी तो रुकेगा। और जब तक हमारे ड्रेनेज सिस्टम उसको ले ले, कहीं पे ओवरफ्लो हो रहा था, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं ले रहा था, मोस्टली जगहों पे पानी साफ हो गया है। ठीक है। मंसूर अहमद शेख साहब, ये बताइएगा क्या वाटर बोर्ड का अमला और बल्दियाती इदारों का अमला आपके साथ था नकासी आपके लिए? देखिए, सब जो है अपना अपना काम कर रहे थे। अच्छा।
हम अपना कर रहे थे, केएमसी अपना कर रही थी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना कर रहा था, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर के अंडर में आता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही थी, जहां पे मुश्किल था कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट खुद कर रही थी, अपनी मशीनें जो है ग्राउंड में उतारी हुई थी और सबको मॉनिटर कर रहा था कमिश्नर कराची और ऑल द जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में लगता है तो डिप्टी कमिश्नर और उसके असिस्टेंट कमिश्नर्स, और जहां पे वो कमी पेशी देख रहे थे तो कहीं मुझे राब्ता कर रहे थे, कहीं मेरे अफसरान को राब्ता कर रहे थे, क्योंकि अफसरान भी फील्ड ही में थे तो उनको जल्दी कनेक्ट हो रहे थे और उस जगह पहुंचने में, क्योंकि सदर टाउन इतना बड़ा टाउन नहीं है कि पौने घंटे में पहुंचे। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे पहुंचने के लिए 15 मिनट काफी है, 20 मिनट काफी है। तो जो जिस पॉइंट के करीब अफसर था वो वहीं पहुंच रहा था। ठीक है, मंसूर अहमद शेख साहब चेयरमैन सदर हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतज़ामिया इलाकों में मुतहारिक नज़र आई और कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मजीद भी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। दफातर और जामिया से घरों को वापसी मुश्किल देखी गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर देखी गई। गाड़ियों की पानी के खड़े होने की वजह से लंबी कतारें लग गई हैं। मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी हादसात भी पेश आए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतज़ामिया और वाटर बोर्ड का अमला मुतहरिक नज़र आया है और बल्दियाती इदारों और वाटर बोर्ड के अमले की छुट्टियां भी मनसूख की कर दी गई हैं कि वो फील्ड में मौजूद रहें और नकासी आप के अमल को तेज़ करें, ताकि शहरियों के लिए ये अब्र रहमत ही रहे, अब्र ज़हमत में तब्दील ना हो। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और इस बारे में मजीद जानेंगे चेयरमैन सदर और चेयरमैन मोड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर से। जी अली अकबर साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है अली अकबर साहब आपके टाउन की और क्या खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि जी बोलिएगा अली अकबर साहब। सुबह 7 बजे से हमारी टीम टीएमसी मोड़ो मीर बहर टाउन की सैनिटेशन वर्कर सारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने फील्ड में है। उसके साथ साथ जो है हमारे साथ डीसी साहब और एसी साहिबा और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अस्कानी साहब हमारे रास्ते में है और जहाँ पे भी पानी जमा है कई चौरंगियों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है सफाई सुथराई का काम जारी है। अच्छा अली अकबर साहब, मजीद बताइएगा कि आप अपने अमले की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं और वाटर बोर्ड का अमला भी आपके साथ मौजूद है नकासी आपके काम के लिए? बिल्कुल 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 भाई, वाटर बोर्ड का अमला भी हमारे साथ मौजूद है। मेयर साहब से भी 2 दफा रास्ता हो चुका है, मेयर साहब भी रास्ते में है और मैं इंशाल्लाह जो हमारा इलाका है मोड़ो मीर बहर टाउन, यहाँ पे जो नाला आता है लियारी नदी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंशाल्लाह 80 से 85% जो है हमारा इलाका क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा अली अकबर साहब कि आप मुतमईन हैं बल्दियाती इदारों के अमले की और अपने अमले की कारकर्दगी के हवाले से? आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि सुबह तक नकासी आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ। अपने चेयरमैनों से भी, अपने वाइस चेयरमैनों से भी, हमारे फील्ड में जो मौजूद हमारे साथ जो भी वर्कर है जितने भी है 100% इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। ठीक है अली अकबर साहब, हमारे चैनल के तवस्सुस से अपने इलाके की आवाम को और दीगर इलाकों की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस बारिश को अब्र रहमत समझे या ये बाकी बारिश की तरह अब्र ज़हमत में तब्दील हो जाएगी, या आपका कारकर्दगी, आपके अमले की कारकर्दगी इस बारिश को अब्र ज़हमत में तब्दील नहीं होने देगी? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल रहमत की बारिश है और रहमत ही समझेंगे इनको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीएमसी मोड़ो मीर बहर टाउन का जितना भी इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। मैं आवाम से ये कहूँगा कि आवाम जो है वो अपने घरों में रहें, अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो निकले, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ज़्यादातर जो है
ये जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के तारों का, इनका ख्याल रखे। बाकी इंशाल्लाह पूरे रोड भी क्लियर हैं, जितने भी हमारे मेन रोड पड़ते हैं रोड भी क्लियर है। अच्छा अकबर साहब, आपके इलाके में गटर या सीवरेज लाइन भरने के कोई वाकयात रिपोर्ट हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिससे आवाम को मुश्किलातों का सामना हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे अली अकबर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया मुतहारिक हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर इब्राहिम हैदरी, मंसूर खुशक साहब। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मंसूर साहब, क्या सूरत हाल है आपके टाउन की और क्या खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं आपके अमले की जानिब से, बताइएगा। बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल बारिश के हवाले से मेरा अमला हर वक्त तैयार है और 24 घंटे हमने इस्टेब्लिश किए हुए कंट्रोल रूम और बारिश को फेस करने के लिए हर वक्त अवेलेबल है। मशीनरी हमारी फंक्शनल्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो भी वो फेस करेंगे। मंसूर साहब ये बताइएगा कि वाटर बोर्ड का अमला और बल्दियाती इदारों का अमला आपके साथ मौजूद है, नकासी है आपको मुकम्मल करने के लिए? जी जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड के भी अफसरान वगैरह जो भी हैं वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और मेरे टाउन इब्राहिम हैदरी में जो भी मेरा सैनिटेशन स्टाफ है, ह्यूमन सारे अवेलेबल है। अपनी डिप्लॉयमेंट हमने की हुई है यूसीज में। अच्छा मंसूर साहब ये बताइएगा कि आप क्या मुतमईन है अपने अमले की कारकर्दगी के हवाले से कि सुबह तक नकासी आपके अमल पर काबू पा लिया जाएगा? जी जी बिल्कुल, मैं तो मुतमिन हूँ अपने अमले के हवाले से और अभी भी हमारे यहाँ सूरत हाल बहुत अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई इशूज क्रिएट नहीं हुए। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दियाती इंतजामिया भी मुतासिर हो गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बारिश शुरू होते ही कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल ट्रैफिक जाम का शिकार हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम सिंध हुकूमत, चनेसर टाउन और बल्दिया उस्मा कराची की फौरी कार्रवाई के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जहरी से। जी कामरान जहरी, बताइएगा सूरत हाल के हवाले से। हाँ जी, देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं मेन मरकज़ी शाहराह फैसल जो कराची की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। अब से कुछ देर कबल जो तूफ़ानी बारिश ने जिसको कराची को हिट किया था, उसके बाद शाहराह फैसल बिल्कुल अनमूवेबल था, लेकिन सिंध हुकूमत बिलखुसूस चनेसर टाउन, बल्दिया उस्मा कराची और सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के फौरी तौर पर किए जाने वाले इक़दाम के बाद अब ये सड़क ना सिर्फ मूवेबल है बल्कि पूरी तरीके से जो ट्रैफिक जाम था, जो मामलात ख़राब थे, अब वो खुल चुकी है। यही कहना होता है तमाम लोगों को कि जब बारिश होती है उस टाइम थोड़े से हडल्स आते हैं, लेकिन उसके बाद जब इंतज़ामिया मुतारिक होती है तो ये तमाम मसाइल निकलते हैं। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन वज़ीर भी हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने। शाह साहब, बारिश हुई बहुत तेज़, ख़तरनाक, कराची की तारीख की तेज़ तरीन बारिशों में से लोगों को परेशानी आई। अब क्या सूरत हाल, अभी आप पूरा शहर के सर्वे में निकले, क्या मैसेज देंगे सर? देखिए इस वक्त काफ़ी बेहतर सूरत हाल है और काफ़ी इलाकों में से मिला है और सब लोग ऑन रोड हैं। मेयर साहब भी, डिप्टी मेयर, हमारे जितने टाउन चेयरमैन साहिबान हैं, फिर कमिश्नर साहब, डीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर पुलिस भी रोड पे है, दीगर सब लोग, ताकि अपने शहरी को अपने भाई बहनों कम कर सकें। जब तेज़ बारिश हो रही है कुछ जगहों पे थोड़ा सा बॉटल नेक आता है, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे बेहतर है, अंडरपास सब दमा है। एक आध में इशू आ रहा है जहाँ पे काम हो रहा है और पूरी कोशिश है कि जो पानी है वो मेन शाहराहों पे तो अब नहीं रहा, लेकिन जो दीगर शाहराहें हैं वहाँ भी उसको साफ कर दिया। सर आपकी तरफ से, सिंध इंतज़ामिया की तरफ से
ये जितने भी इंतज़ामिया के मुलाजमीन हैं, टाउन्स के मुलाजमीन हैं, KMC के मुलाजमीन हैं, उसके लिए क्या पैगाम देंगे? क्योंकि आज रात में भी और कल सुबह भी एक दफ़ा फिर पेशगोई कर दी गई है तेज़ बरसात के लिए। अमले को मुतारिक रखने के लिए अगर गफलत कोताही करें उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें सबको, अगर कोई छुट्टियां तो वैसे ही नहीं है, लेकिन अगर कोई है भी तो वो ख़त्म है, सब लोग अपना काम करेंगे, आपको सब नज़र आएंगे अपना काम करते हुए। और ना सिर्फ बल्दियाती इदारे जो हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो भी सब अपना काम कर रहे हैं ताकि शहरियों की किसी मुश्किलात में ना आए जाए। डिप्टी मेयर साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि बल्दिया उस्मा कराची का भी बड़ा रोल रहा है टाउन इंतजामिया के साथ साथ, क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? आपने देखा कि तमाम इदारे मौजूद है और मैं खराज पेश करता हूँ जिम्मेदारों को जो दिन रात सड़कों पर। देखिए जी, ये बहुत एक मुश्किल मरहला था जिस पर सिंध हुकूमत ने जो है बड़ी बर्क रफ्तारी से काम किया। आवाम को हडल्स थी, लेकिन उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया, टाउन इंतज़ामिया, बल्दिया उस्मा कराची, वज़ीर बल्दियात, CM सिंध की तरफ से अहकाम जारी किए गए। जी बहुत शुक्रिया कामरान जहरी आपके अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई के बाद टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चनेसर मुतहरिक हो गया। चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी खुद फील्ड में रहकर नकासी आब के कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी से। जी कामरान जहरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखिए हम इस टाइम बिल्कुल मौजूद है मेन शाराए फैसल और नर्सरी स्टॉप के ऊपर, जहाँ कुछ देर कबल जो एक तूफ़ानी बारिश का कराची शहर के अंदर जो दोबारा शुरू हुआ था, उसके बाद हालात कुछ नासाज थे, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बाद अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 फीट तक का पानी था। लेकिन अभी टाउन इंतज़ामिया, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनेसर की आवाम जो अमले ने और उनके टाउन चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपनी क़यादत में फौरी तौर पर हैवी मशीनरी लगा के आवाम को रिलीफ फराम करना शुरू कर देने के बाद अब मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल जो है उतर चुका है। लेकिन जो बारिश का सिलसिला है, जिस तरह महकमा मौसमियात अभी दोबारा पेशगोई हुई है, तकरीबन रात 8 बजे के बाद एक दोबारा जो है तूफ़ानी स्पेल आने का इम्कान है। अभी मेरे साथ यहाँ पर टाउन चेयरमैन है फरहान गनी साहब, उनसे जानेंगे। फरहान भाई, बड़ी खतरनाक सूरत हाल एक दफ़ा फिर हो गई थी, हालात मुश्किल हो गए थे, इंतजामात पहले से मुकम्मल थे, नाले चौक जो थे वो खोल दिए गए थे। आवाम जानना चाहती है हर साल, हर दफ़ा, हर मौसम में ये एंजॉय नहीं कर पाते। एक तो आपको खुद ही बता दिया कि 1 घंटा पहले यहाँ कितना पानी था और अब पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पानी निकलने में टाइम लगता है, इसी वजह से थोड़ा किया जाता है, पानी निकल गया 1 घंटे के अंदर। और हम खड़े हैं तो मौजूद यहाँ पर बिल्कुल बात नज़र नहीं आ रही ऊपर वाली की। मतलब मसला क्या है कि पानी रुकता क्यों है इस मेन पॉइंट पर? ये तो देखिए, पानी जब पूरे एरिया का पानी आता है, नाले होगा और पानी आता है, फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो होता है, नाली में बनाया भी क्या होता है। ये वो जगह है यहाँ पर तकरीबन एक तो आप एक काला नुमा जगह भी बोल दें, और नाले भी इसी तरह इधर भी नाला है, सामने भी। रात में जो दोबारा या कल की जो दोबारा बारिश की पेशगोई है, आप अपनी हैवी मशीनरी और अमले को हाई अलर्ट करके बैठे हुए, लगा के रखे हुए? मशीनरी तो हमारी 2 दिन से लगी हुई है, ठीक है। आज बारिश तो आज की मशीनरी हमारे 2 दिन से ग्राउंड पर मौजूद है। इधर मेन सारा सेक्टर पे भी है, ये बिल्कुल उसी की वजह से ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर सारा हो गया। नुकसान का कुछ तखमीना होगा? बिल्कुल लगाया कि वो KMC ने किसी चीज़ का काम किया था, रिसेंटली किया था, उसमें थोड़ी इशूज़ आए तो इंशाल्लाह वो सही हो जाएंगे। फर्नीचर मार्केट में बताऊँ आज से अभी से आधा घंटा पहले से कमर तक पानी था यार। बिल्कुल अभी तकरीबन 6-7 इंच पानी रह गए, वो चल रहा है वो पानी। चलो आप ले रहे हैं ज़्यादा तो आपके म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी बात करें, उनसे मिले। म्यूनसिपल कमिश्नर चनेसर टाउन इकरार जलबानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इकरार भाई, जब पहले से पेश हुई थी मशीनरी, जिस तरह टाउन चेयरमैन साहब बता रहे हैं 2 दिन से खड़ी हुई है, सारा मामला है, अब पानी तो उतर गया है मेन मरकजी शाहराहों से, अंदरूनी शाहराहों का सर क्या हाल होगा? हमेशा ऐसा क्यों होता है?
सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जो एरियाज लो लाइंग है वहाँ पे तो पानी रुकेगा ही रुकेगा। तो हमारी ये स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले तो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं हम उनको जितनी डीसल्टिंग कर सकते हैं, जितना क्लीन कर सकते हैं हम करते हैं, ताकि पानी जो है बारिश के दौरान थ्रू ग्रेविटी चला जाए। सेकेंड स्टेज में हम ये करते हैं कि जहाँ पे पानी स्टेगनेंट है, लो लाइंग एरियाज़ है, वहाँ पे हम उनको डी वाटरिंग शुरू कर देते हैं। तो अभी एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है, लेट इट पास, उसके बाद फिर हम मेन रोड्स, फिर अंदर की शारा, फिर गलियाँ, ये हम सर अभी रात 8 बजे कल दोपहर में एक दफ़ा फिर स्पेल की जो है पेश गोई है। जेनेसर टाउन का अमला और जो आपकी मशीनरी है उसके लिए क्या तरतीब बनाई है कि अब किस तरह, क्योंकि आपने अभी हालात देख लिए और शायद इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है, फिर अमला आप और आपके टाउन चेयरमैन आपकी मशीनरी तैयार हैं? हमारी जो टीम्स हैं वो यूसी वाइज नोटिफाइड है। आप जिस यूसी में जाएंगे वहाँ की जो डेजिग्नेटेड टीम है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। जो इस मेन रोड की टीम है वो आपको अभी भी नज़र आ रही है, बहुत से लोग यहाँ पे हैं, मशीनरी यहाँ पे है। तो हमारी सारी टीम्स नोटिफाइड हैं जो अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी जो उनकी इक्विपमेंट है उसके मुताबिक वो डी वाटरिंग करती रहती हैं। अच्छा देखिए, ये जेनेसर टाउन का जो है मेन मरकज़ी शारा है और नर्सरी का मकाम है। यहाँ पर अभी हमने बात करी टाउन चेयरमैन जेनेसर टाउन फरहान गनी से भी, इनके म्यूनसिपल कमिश्नर हैं इकरार जलवानी साहब, उनकी तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई गई है कि बारिश जो है अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है हर किस्म के पानी को उतरने में, लेकिन हमारा अमला, टाउन चेयरमैन जो है उनका अमला, जेनेसर टाउन का पूरा अमला, उनकी मशीनरी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सड़कों पे मौजूद है। आज रात भी, कल दोपहर भी, और जब तक ये रेन इमरजेंसी लगी रहेगी जेनेसर टाउन का अमला जो है सड़कों पे मौजूद रहेगा। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कामरान जहरी आपके अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चैनल 5 न्यूज बना आवाम की आवाज, खबर हकायक के साथ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर की वीडियो लीक चैनल 5 न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में आदिल हाशमी ने दावा किया है कि जिला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर के नाम पर हर माह 5 लाख रुपए जहीर को दिए जाते हैं। जराये के मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर आदिल हाशमी और एक असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बिलों पर दस्तखत करने के एवज मुबैना तौर पर हर माह 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह जराये का कहना है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में आदिल हाशमी के खिलाफ जारी इंक्वायरी बंद करवाने के लिए मुबैना तौर पर 7 लाख रुपए अदा किए गए। वीडियो लीक में मजीद इंकशाफात किए गए हैं कि बाज सियासी शख्सियात और ओहदेदारों को भी हर माह लाखों रुपए दिए जाते हैं ताकि कचरे के मामले पर आवाज ना उठाई जाए। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी फैजुल हसन के पास। जी फैजुल हसन, क्या तफसीलात है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुबैना करप्शन के हवाले से? जी बिल्कुल, ये कराची में जो कचरा सोने की कान बन गया है, सिंध सॉलिड वेस्ट की सरपरस्ती में चाइनीज कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर की किस्मत ही बदल गई है। घरों से माना करोड़ों रुपए सिंध सॉलिड वेस्ट और चाइनीज कंपनी के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। एक वीडियो जो चैनल 5 न्यूज को हासिल हुई, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर आदिल हाशमी ने दावा किया कि जिला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर के नाम पर हर माह 5 लाख रुपए डिप्टी डायरेक्टर नाजमाबाद सैनिटेशन जहीर को दिए जाते हैं। जराये ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर आदिल हाशमी दीगर असिस्टेंट डायरेक्टर को बिलों पर दस्तखत करने के एवज मुबैना तौर के ऊपर 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में जारी इंक्वायरी बंद करवाने के लिए भी आदिल हाशमी ने मुबैना तौर पर 7 लाख रुपए अदा किए हैं। वीडियो लीक्स होने के बाद सियासी शख्सियात और ओहदेदारों को भी हर माह लाखों रुपए दिए जाने का इंकशाफ किया है ताकि कचरे के मामले में आवाज ना उठाई जा सके। जराये के मुताबिक जिला बस्ती में सेपरा कवानीन के तहत दिया गया ठेका मुबैना तौर पर प्राइवेट माफिया के मुंतकिल कर दिया है, जबकि कारकर्दगी जिला बस्ती में बिल्कुल सिफर नजर आ रही है। कहीं पर कचरे, जगह जगह कचरे के ढेर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लियाकताबाद में गीला कचरा होने के बाद ठेकेदार काम लेने से गुरेजा है, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर फेक लेबर की बिल मंजूर किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है, जिससे मुतल्लिका डायरेक्टर के किरदार पर भी सवाल उठ रहा है। चाइनीज कंपनी पर सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी और चाइल्ड लेबर के इस्तेमाल के इल्जाम भी सामने आए, जिनके मुबैना शवाहिद चैनल 5 न्यूज ने हासिल कर लिए और जो आप चैनल 5 की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे।
चैनल 5 न्यूज ने कुछ अर्सा कबल असिस्टेंट डायरेक्टर की एक रिपोर्ट नशर की थी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें चाइनीज कंपनी के मूसा जो नुमाइंदे हैं उनको बुलाया गया। मूसा, उसके बाद इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। मूसा ने जाते जाते एक बात की असिस्टेंट डायरेक्टर को कि मैं आपका तबादला करवा दूंगा, जिसके चंद ही रोज में उन्हें जिला बस्ती से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके साथ साथ एक और ऑफिसर है नुमान वहीद को भी जिला बस्ती से मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मनपसंद ऑफिसर नवेद अमान को बैक वक्त 2 ओहदों पर जिला बस्ती पर तैनात कर दिया गया है। इसी तरीके से न्यू कराची जोन में गैर मुल्की खसूसन अफगानी ड्राइवरों के बगैर लाइसेंस लोडर रक्शे चलने का इंकशाफ हुआ है, जबकि डेंटल कॉलेज के करीब एक अफगानी ठेकेदार को लाखों रुपए में ठेका देने की इतलात भी सामने आई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, साफ सुथरा कराची बनाने के लिए तो बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे, गरीबाबाद और इम्तियाज स्टोर गुलशन के करीब गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट का कायम कर दिए गए, जबकि चाइनीज कंपनी के पास कोई बाज़ाब्ता इजाजतनामा भी मौजूद नहीं है। इनकी SOPs के मुताबिक सरकारी जमीन का इस्तेमाल पर पाबंदी है। पाबंदी के बावजूद गुलबर्ग टाउन और नाजाबाद में सिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन पर मुबैना तौर के ऊपर कचरा कुंडियां कायम कर दी हैं। जराये का कहना है अगर पोर्टल हाजियों की तहकीकात की जाए तो गुज़श्ता 3 साल में फेक लेबर के नाम पर करोड़ों रुपए की मुबैना बंदरबांट सामने आ सकती है। कमिश्नर कराची ने कराची में 144 दफा नाफिज किया हुआ है। उसके बावजूद जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। सफाई का निजाम सवालिया निशान बन के रह गया। एक ऑफिसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि निजाम 3 साल पहले बेहतर था, मगर नई टीम आने के बाद सूरत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके मुताबिक सद्दाम ओटो हुसैन शेख की टीम की तैनाती के बाद निजाम मुतासिर हुआ, जबकि 3000 लेबर की हाजिरी के बावजूद अमली काम नजर नहीं आता और हाजिरियों पर ठेकेदारों के जरिए लगाई जाती हैं। जराये के मुताबिक माली लेन देन और मुबैना बंदरबांट का निजाम आदिल हाशमी जो डिप्टी डायरेक्टर है सॉलिड वेस्ट के जरिए किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन मैनेजर सद्दाम ओटो ने खबरों के बाद अपनी नकलो हरकत ऑफिसर की महदूद रख दी है और किसी को ऑफिस में आने भी नहीं दिया जा रहा है। जराये ने दावा किया है कि AGM सद्दाम और सद्दाम ओटो असल किरदार हैं, जबकि GM मोहम्मद हुसैन शेख मुल्क एक डमी हैसियत रखते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में माफिया का राज कायम होने की इतलात हैं, जबकि मुतअद्दिद इल्जाम के बावजूद किसी के खिलाफ मौसर कार्रवाई सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से सामने नहीं आई है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी फैजल हसन।